नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास शुरुआत एक बार दिव्य भव्य महाकुंभ से करते हैं कि अभी तक 42 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। तो वहीं जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो आंकड़े हैं उससे भी ज्यादा लोग डुबकी लगाएंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इस समय हम पहले ही बता चुके हैं कि ये महाकुंभ इस सदी का वो महाकुंभ है जिसमें हर कोई जाने के लिए आतुर है। हर हिंदुस्तानी क्या विदेश की धरती से भी लोग कहीं ना कहीं आज महाकुंभ में आकर डुबकी लगा रहे हैं, वहां हाजिरी लगा रहे हैं। और जिस तरह से हर शहर, हर कस्बा, हर गांव से प्रतिदिन रोज कहीं ना कहीं लोग आज महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं, पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं सांसद अनुराग शर्मा के द्वारा सब परिवार ये जो फोटोग्राफ्स उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। सांसद अनुराग शर्मा ने पवित्र त्रिवेणी में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं पूरे क्षेत्र की सकुशलता के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। ये जो फोटोग्राफ्स, ये जो वीडियोस हम दिखा रहे हैं ये वाकई में वर्षों तक याद रखे जाएंगे, क्योंकि ये महाकुंभ जो आज आप देख रहे हैं ये 144 साल बाद आया है ये मुहूर्त। और इसके लिए अब शायद जो इस महाकुंभ को बता रहे हैं तो इसके बाद ना हम होंगे, हमारी अगली पीढ़ी होगी और वो जरूर ये कहेगी कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया था। और इन फोटोग्राफ्स वो गवाह बनेंगे कि उस समय कितने लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई थी। इसी क्रम में तालबेहट नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार व उनकी धर्मपत्नी अंजू सिंह ने पवित्र संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगाई और महाकुंभ का हिस्सा बने। और तालबेहट के अगर हम पार्षद कहें तो पार्षद व उनके साथ गणमान्य नागरिक, तो वही पुनीत सिंह परिहार की माता जी भी मौजूद रही। ये जो आप महाकुंभ के ऐतिहासिक लम्हों को हमेशा यूट्यूब पर हजारिया टाइम्स के देख सकते हैं। 9 दिन मां गंगा की कृपा से 9 दिन हमें महाकुंभ को करीब से देखने का मौका मिला था और हमने जो हम पर संभव था मां गंगा ने हमें हिम्मत दिलाई और हम वहां मौजूद रहे। फिलहाल आप खुद देख लीजिए मॉनिटर स्क्रीन पर ये पवित्र संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगाई जा रही है। ये बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पर हर कोई मौजूद है, पार्षद भी मौजूद है तालबेहट के और इन लोगों ने भी पवित्र डुबकी लगाई। ये फोटोग्राफ्स, ये वीडियो, ये सारी चीजें वर्षों तक याद रखी जाएंगी और बाकी में यादगार पल होंगे। ये कहेंगे कि हमने महाकुंभ में अब डुबकी लगाई है, महाकुंभ को हमने बड़े करीब से देखा है और हमारा भी सौभाग्य रहा, हमने महाकुंभ को करीब से देखा है। फिलहाल तालबेहट के नगर पंचायत अध्यक्ष व उनकी धर्मपत्नी अंजू सिंह सहित तालबेहट के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, पार्षद मौजूद रहे। ये जो फोटोग्राफ्स, वीडियोस आप देख रहे हैं इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष ने गंगा मैया से तालबेहट नगरवासी व क्षेत्रवासियों के लिए सुख समृद्धि व तालबेहट नगर पर कृपा बनी रहे, तालबेहट नगर सुख समृद्धि से भरपूर रहे, यहाँ हमेशा विकास होता रहे और यहाँ के लोग हमेशा सुख समृद्ध व निरोगी रहें, तरक्की करते रहें, आगे बढ़ें देश के कई हिस्सों में। वहीं उन्होंने हर किसी के लिए वहाँ प्रार्थना की माँ गंगा मैया से। अब हम जो खबर दिखा रहे हैं हर जनपदवासी को देखने की जरूरत है। जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी की वो पहल बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद धाराशिव से छुड़वाए 19 बधुआ श्रमिकों सहित कुल 34 व्यक्तियों को वापस लौटे ललितपुर। तो जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी की वो पहल। वहीं अगर हम बात करें जहां ये बधुआ मजदूर थे, अनिल जाधव द्वारा जबरन मजदूरी कराई जा रही थी। वहीं अगर हम कार्यस्थल के मालिक अनिल जाधव द्वारा जबरन मजदूरी कराई जा रही थी। जनपद के श्रमिकों को 45 दिनों से कोई भी मजदूरी नहीं दी गई, लोगों के साथ मारपीट की जा रही थी। बंधुआ श्रमिकों के रूप में जबरन मजदूरी
कराई जा रही थी। जब जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को पता चला तो उन्होंने पूरी तरह से जोर लगा दिया और तब तक कि जब तक मजदूरों को सकुशल जनपद में लाए। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा वापस लौटे श्रमिकों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही एसडीएम मढ़ौरा, खंड विकास अधिकारी मढ़ौरा, श्रम परिवर्तन अधिकारी को निर्देशित किया कि शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से अवमुक्त श्रमिकों को आच्छादित किया जाए और जनपद में उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि जनपद के मजदूरों को पलायन से रोका जा सके। मढ़ौरा की उस खबर को बता रहे हैं कि आज हर किसी को देखने की जरूरत है। अपराध कितने भी सातराना अंदाज में किया जाए, पर कहीं ना कहीं अपराध का अंत होता है और उस बात का खुलासा होता है। जिस तरह से जो अपराध किया है वो जरूर कानून की जद में आता है। इस खबर को देखकर आप खुद समझ जाएंगे। थाना मढ़ौरा पुलिस द्वारा स्वाट टीम द्वारा 19 माह पुराने ब्लाइंड मर्डर केस का सफल अनावरण किया गया। मृतक व्यक्ति के कंकाल की शिनाख्त कर हत्या में प्रकाश में आए एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वही अभियुक्त ने बताया कि साहब प्रताप मेरे चाचा हरि सिंह का लड़का था, शराब का आदी था। तो वहीं अगर हम वहीं गिरफ्तार अभियुक्त की बात करें, उज्जवल लोधी पुत्र नत्थु, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी बमहोरी कला, थाना मढ़ौरा, जनपद ललितपुर। तो वहीं उज्जवल लोधी के यहाँ प्रताप काम करता था, शराब का आदी था, अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था। पूरा कहानी बात तरीके से बता रहे हैं। अगर हम उज्जवल लोधी की बात करें तो प्रताप के पत्नी के साथ कहीं ना कहीं ये नजदीकियां बढ़ी हुई थी। इससे उसे बुरा लगता था जब वह अपनी पत्नी को मारता था शराब पी के। तो एक दिन उसने गुस्से में आकर आपस में हाथापाई हुई और उसने प्रताप को मार दिया। और प्रताप की जब प्रताप मर गया तो उसने सबूत मिटाने के लिए प्रताप को वहीं एक गड्ढे में पूरी तरह से डाल दिया, नमक भी डाला जिससे कि उसकी बॉडी न बचे। कितने भी साथीदाना अंदाज से अपराध करते हैं, पर अपराध अपना कुछ ना कुछ अंश छोड़ जाता है और गुनाह कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। इसी तरह कुछ महीनों बाद जंगली जानवरों के द्वारा उस सबको निकाला गया। हालांकि कंकाल था, बन चुका था तब तक। उज्जवल लोधी को जब ये पता लगा तो वो समझ गया कि अब शायद उसके बचने की गुंजाइश कम दिख रही है, पर फिर भी वह गुमराह करता रहा और आखिरकार पुलिस ने गुनहगार उज्जवल लोधी पुत्र नत्थु लोधी को दबोच लिया, जो इस हत्या का आरोपी है। थाना बार पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 2 वांछित अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। शशि राजा चौहान उर्फ देवराज पुत्र बालू राजा निवासी ग्राम बमौरी, थाना करेरा, जिला शिवपुरी। फिरदुम राजा पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी मिर्चवाड़ा, थाना बार, जिला ललितपुर। तालबेहट नगर के दुकान संचालक का मोबाइल चोरी, मामला दर्ज। दुकान संचालक दीपक गुप्ता पुत्र प्रेमनारायण गुप्ता निवासी मोहल्ला हटवारा, वार्ड नंबर 8, थाना तालबेहट ने पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया कि प्रार्थी साईं मोबाइल रिपेयर सेंटर तालबेहट में मोबाइल सुधारता है, बेचता है। 8 फरवरी को 4:30 बजे वहीं अपनी दुकान पर ग्राहक चला रहा था, तभी अज्ञात व्यक्ति आया और वह उसका मोबाइल लेकर चला गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात व्यक्ति मोबाइल उठाकर जाते हुए दिख रहा है। दुकान संचालक ने अज्ञात व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध बीएनएस की धारा 303(2) के तहत चोरी का मामला दर्ज। अब हम श्री राम प्रभात फेरी की बात करते हैं। श्री राम प्रभात फेरी की अनूठी पहल हम बता चुके हैं कि ये सुबह 4:30 बजे कड़कड़ाती ठंड में जागते हैं, 5:30 बजे तक इनकी प्रभात फेरी चलती है और लोगों को भगवान श्री राम के जयकारों से शुरुआत करते हैं। तालबेहट नगर की ये जो देख रहे हैं, और इनका विशेष अभियान है कि माताओं को, बहनों को इसमें और जोड़ दिया है। एक वाकई में बहुत अच्छी पहल है श्री राम प्रभात फेरी की, और इसमें रविवार को प्रभात फेरी की माताएं बहनें सम्मिलित होकर धर्म ध्वजा लेकर नगर में भ्रमण करती हैं। तो वहीं दुर्गा वाहिनी की बहनें, मातृशक्ति की माताएं धर्म ध्वजा को लेकर भजन कीर्तन करते हुए भ्रमण करती हैं। इस पुनीत कार्य का हिस्सा बनी हुई हैं दीपक नामदेव, भावना नामदेव, पूनम नामदेव, मुस्कान नामदेव, लक्ष्मण नामदेव, श्रीमती अर्चना करौलिया, श्रीमती
चंद्रमणि समाधिया, श्रीमती यशोदा रजक, श्रीमती रश्मि गुप्ता, श्रीमती रामदेवी नामदेव, श्रीमती रानी नामदेव, श्रीमती मंजू प्रजापति के साथ समस्त भाई भी सम्मिलित हुए। तो जिस तरह से जो है प्रभात फेरी है, प्रभात फेरी का समय 4:30 बजे प्रातः 5:30 बजे तक है। और इन युवाओं की जो हम पहल है, हम बता चुके हैं कि डाक बंगला हनुमान जी मंदिर से ये प्रभात फेरी शुरू होती है और हजारिया महादेव मंदिर तक ये लोग आते हैं भगवान के कीर्तन गाते हुए, श्री राम का रामधुन गाते हुए, और फिर डाक बंगला पर जाकर ये प्रभात फेरी समाप्त होती है। ये नियमित होती है, रोज होती है। ये सबसे बड़ी बात है। ये कोई रैली नहीं है, ये कोई यात्रा नहीं है कि एक बार निकाल दी, ये नियमित करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और ये वो अलग जगा रहे हैं। ये तालबेहट हर नगरवासी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।